are going to start with reduce, reuse and recycle project. ये एक प्रोजेक्ट जो आप अपने साइंस के लिए यूज कर सकते हो, ईवीएस के लिए यूज कर सकते हो और इंग्लिश की प्रेजेंटेशंस के लिए यूज कर सकते हो. इट्स अ एवरीडे टॉपिक. आप इसको एवरीडे लाइफ में एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. बट बिफोर गिविंग एनी प्रेजेंटेशन आई विल गिव लाइक टू गिव यू फ्यू टिप्स. कभी भी कोई प्रेजेंटेशन हो तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए. व्हाट इज द टॉपिक अबाउट, व्हाट इज इट्स अंडरस्टैंडिंग, वो क्या क्या उसकी क्या नोज एंड हाउस है. रीड अबाउट द टॉपिक, गिव फ्यू एग्जांपल्स कनेक्टेड टू द टॉपिक, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, jot down your own points or make notes. Next is practice before a mirror, record yourself, check your facial expressions, your body language whenever you before giving a presentation. तो जब आपका कोई प्रेजेंटेशन है, मीटिंग है या कोई प्रोजेक्ट है, सबसे पहले अपनी रिसर्च अच्छे से करिए, रीड अच्छे से करिए उस टॉपिक से रिलेटेड. उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स इकट्ठे करिए. मेक अ गुड पीपीटी. Make your own notes that what things you will mention in the project, in the PPT. Then practice speaking, use proper vocabulary, practice before the mirror or record yourself. Check your voice modulation, clarity, vocabulary, and your body language. तो उसमें सब चीजें आप चेक करो. फिर आप जहां जहां पे आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है, करेक्ट योर सेल्फ एंड कॉन्शियसली वर्क अपॉन योर सेल्फ. पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जो हम लर्न करते हैं और ओवर द इयर्स ये बेटर हो सकता है. नोबडी इज बॉर्न विद इट कि हम तो बचपन से ही ऐसा बोलते हैं. नो, यू नीड अ प्रैक्टिस. और अगर हमारी कोई चीज में प्रैक्टिस कम है तो वी कैन डेवलप दैट, improve on that and enhance. So there is no stopping. इसमें एज बार नहीं है. आपने कभी नहीं किया तो हम कभी नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. आज के सिनेरियो में स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन जॉब इंटरव्यूज, हर जगह आपको पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशंस देने ही होते हैं. So why wait and why keep ourselves left out? Let's be part of it. So let's get started. So the topic is reduce, reuse, recycle. You can help protect our planet by learning and practicing the 3 R's of waste management. So what are the 3 R's? Reduce, reuse, recycle. और हम ये किसको प्रोटेक्ट करें? मदर अर्थ को. हम बीइंग एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं अपनी प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए और कंजर्व करने के लिए, उसे और खराब होने से बचाने के लिए. तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन आप क्या कर सकते हो? और हम सिर्फ एक सिटीजन ऑफ एक कंट्री नहीं है, वी आर सिटीजन ऑफ दिस अर्थ. तो हमें ही इसे प्रोटेक्ट करना है. What does it mean to reduce, reuse and recycle? आपने जो आपके यहाँ पे पिकअप कार आती होगी कचरे को उठाने के लिए, वो भी बताती है गीला कचरा किस में डालना है, सूखा कचरा किस में डालना है, प्लास्टिक वेस्ट या जो वेस्ट रिसाइकल हो सकता है उसको किस में डालेंगे. तो there is a different segregation. So let's understand what it is. Reduce, reuse, recycle. These are the 3 R's. ये आज के हमारे 3 R's आज के हीरो हैं. This is a phrase that promotes environmental awareness and sustainability. It encourages everyone to reduce their consumption and waste and look for alternative ways to reuse products rather than throwing away. सो यहाँ पे जो हमारे हेल्थ एजुकेशन है या हमारी मिनिस्ट्री है या जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमेशा रीयूज करने पे हमें एनकरेज करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्लास्टिक है, आप उसको ऐसे मतलब सी व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू विद इट. डोंट गो फॉर समथिंग यूज एंड थ्रो. गो फॉर समथिंग विच यू कैन रीयूज अगेन.
Okay. So reducing means being aware of our consumption habits, which leads to less overall waste generation and environmental impact. We can preserve resources and reduce pollution. तो अब हमें रिड्यूस क्या करना है? जैसे आप नॉनस्टिक बर्तन मत यूज करिए, रिड्यूस दैट. आप प्लास्टिक को वेस्ट यूज करने से कम करिए. जैसे आप बाहर मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आप उसको रिड्यूस करिए. गो फॉर समथिंग विच यू कैन कैरी अ क्लॉथ बैग और bags which are you are not buying more plastic bags from the market. So reduce means हमें अपना जो consumption है, we are checking where we can reduce, where we can you know being aware that what can be reduced as a person. हम कौन सी चीज को कम यूज करें which will not add on to the plastic or to the waste in the environment. How to reduce? Reducing consumption and waste involves making conscious choices to minimize the resources we use and the amount of waste we generate. So, reduce these plastic forks and knives, spoons, water bottles जो हम बाहर से खरीदते हैं. Reduce all these plastic decorative items. Reduce all these crocs which we buy, the flip flops. Reduce buying plastic bags, use a cloth bag instead. Reduce the products which are like non-stick है, हमें reduce करना है because after certain years they wear out and they add on to the garbage in the world. So reducing all this. Ways to reduce conscious consumption. As we said, consider whether you need the item before making it. Avoid impulsive buying. अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, आप देखो आपको चाहिए, डू यू एक्चुअली नीड इट. एनर्जी कंजम्पशन में कंजर्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं. आप जिस रूम में आप नहीं बैठे हो वहां के फैंस और लाइट्स आपको बंद करने हैं. वहाँ के एसीज आप, मे बी यू आर इन अ स्कूल, यू आर इन अ हाउस, यू आर इन एन ऑफिस. रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी जब आप सेव करते हो वो भी आप उसमें सेव कर रहे हो. So whenever you are not using any room, turn off the lights, turn off the electronics, and reduce the energy usage. Food waste. Avoid buying over groceries. Plan your meals, store food properly, don't waste your food. आपने सब्जी खरीदी, आपने बनाई नहीं, या फिर आपने टिफिन लेके गया and you just did not eat it. So avoid all these things. Okay. So reduce food waste, reduce energy conservation, and make conscious buying. Just don't keep on buying things which you don't need, or maybe आपको बाद में जरूरत पड़ेगी इसलिए आपने खरीद लिया. Avoid that. Reuse involves finding ways to use items in multiple ways. So I also watch many videos where you can do DIYs or making the best out of waste. So sometimes you get really great ideas which आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अरे आप भी ये कर सकते थे, or it was such a good way of doing it. Like I had these small cartons which I was about to throw. दे वर लाइक दी स्मॉल बॉक्सेस. तो मैंने उसको कट करके अपने टेबल पे पेन स्टैंड बना लिया बिकॉज समटाइम्स योर टेबल इज ऑल cluttered with all your multivitamins and your pens and paper. So I kept all the things nicely stacked and I've decorated that. So it is up to you what are the things you can reuse. You can use your imagination, your creativity. Believe me, it will give you more happiness in making all these things than बाइंग थिंग्स. खरीदने से ज्यादा आपको जो रीयूज करके रिसाइकिल कर रहे हो, डीआईवाईज कर रहे हो, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा. और इसका एक फायदा ये भी है, ये आपका जो लैंडफिल वेस्ट है वो भी कम करेगा, एनर्जी को कंजर्व करेगा, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो जो भी हमने तो लगा रही ये तो रिसाइकल होगा, बट रिसाइकल में भी उसमें वाटर वेस्टेज होता है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होता है, उससे पॉल्यूशन निकलता है. तो कितने सारे हम लोग
मतलब एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो लेट्स डू इट, लेट्स जॉइन टुगेदर। ये चीज मैंने सबसे पहले ट्रैक पे सीखी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक पे गई तो वहां पे मैंने देखा कि हमें बहुत ज्यादा सामान, पहली चीज तो जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, कुछ भी सामान आप ऐसा लो जो आप कंजर्व कर सकते हो, आप उसको बहुत सालों तक यूज कर सकते हो। सो फ्रॉम देयर आई गॉट एन अंडरस्टैंडिंग दैट जो भी बर्तन हम लें, जो किचन वेयर है, पहले मुझे ग्लासवेयर बहुत पसंद था कि कांच के ग्लासेस है, क्रॉकरी है कांच का है, बट नाउ आई फील कि वो टूट जाता है, वो बहुत इजीली मैनेजेबल नहीं है, ब्रेकेबल होती है चीजें, या प्लास्टिक के आइटम्स है बहुत इजीली डैमेज हो जाते हैं आफ्टर 5-7 years। बट नाउ आई रियलाइज कि पहले जैसे मेरे स्टील के डब्बे थे, जो स्टील था वो सस्टेनेबल था, इट वुड लास्ट फॉर years एंड years, एंड एक बॉन्डिंग हो जाती है उस ऑब्जेक्ट के साथ। So it helps to save the planet, it saves your money. So first thing I did is removed all the non-stick things which were already worn out, जो खराब हो चुकी थी, हेल्थ के लिए भी एक टॉस था, तो मैंने सबसे पहले वो रिमूव किया। और उसके बाद जब भी मैंने कोई आइटम खरीदी है, उसका मैंने यूटिलिटी चेक किया, उसका लॉन्गिंगनेस चेक किया, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है तो कितने दिन चलेगा, और सस्टेनेबल, आपकी वो प्रोडक्ट कितना सस्टेनेबल है। अगर एक स्टील की कढ़ाई है और एक नॉन स्टिक कढ़ाई है तो सस्टेनेबल क्या है, स्टील की कढ़ाई ज्यादा सस्टेनेबल है क्योंकि वो सालों साल चलेगी। नॉन स्टिक कढ़ाई 5 years चल जाएगी, 10 years चल जाएगी, बट एक पॉइंट पे वो खराब हो जाएगा उसका कोटिंग, और इसीलिए वी शुड गो फॉर सस्टेनेबल। So reusing your old clothes, reusing your old bags. So all these things, wherever you can reuse, you should. Now let's see. Reusing items of Reusing items instead of throwing them away is a great way to minimize waste and promote sustainability. We have already spoken about it. Donate or sell your clothes. Well, in India, we generally donate our clothes. We don't sell them. Use usable products, and देन रीपर्पस या रिफर्बिश करते हैं कि हम जैसे ये टिन के कैन्स हैं, हम इनको अच्छे से कट करके अंदर से पेन स्टैंड्स बना सकते हैं, इनको डेकोरेट कर सकते हैं, वी कैन मेक देम अ स्पून होल्डर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। और जब आप अपने बच्चों का रूम या अपने रूम में ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स जो खुद से बनाए हुए रखेंगे, हमें खुद से एक अच्छी कनेक्टिविटी फील होगी, एक हैप्पी फीलिंग आएगी कि यस आई डिड समथिंग नाइस। Recycle. Recycling is collecting and processing material to turn them into new products. So जो भी आपके घर में वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स है, जैसे शैम्पू की बॉटल्स है, ऑयल वाटर बॉटल्स है या कैंस है, जो आपके किचन में से निकल रहा है या एवरीडे यूज से निकल रहा है, कीप देम सेपरेट। So when that garbage trash comes, give them a separate bag where they don't have to find all the things from the clutter. So put all the plastic bottles, tin cans, and everything in a separate bag. Keep collecting them and give it to the garbage person on one day so that it is easier for them to recycle the product. Recycling is essential to sustainable environmental practice and waste management. तो recycle क्या होता है, बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, कांच के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको सेपरेट किया जाता है, फिर उनको वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भेजा जाता है, एंड देन दे आर पुट इनटू रिसाइकलिंग थिंग। So by active participating in recycling efforts, you can minimize the waste sent to landfills. वेस्ट टू रिसाइकल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग होता है, जो आपके कॉर्ड्स है, माउस कीबोर्ड, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में है, यू कैन पुट देम सेपरेटली। बाय रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स सो दैट अगेन वी आर चूजिंग फॉर बेटर ऑप्शंस। एंड कंपोस्टिंग, जो भी वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, कीप देम सेपरेट। एंड इफ यू हैव अ गार्डन, यू कैन मेक अ पिट and put it over there. The three R's are important for environmental protection and conservation. By practicing these, they minimize waste and conserve resources and reduce pollution.
Think green, act now. Preserve our planet for tomorrow. So, dear friends, we saw this PPT. This was my way of giving a presentation. आप अपने ways निकालो. You can carry some reuse and DIYs with you if you're giving a class presentation. You can share more ideas. So it will help you to give a edge and give a good presentation. I hope you liked it. Thank you.